का मैं दादा को बुलाना चाहता हूँ। बहुत सारी गज़लें, हास्य की गज़लें, गंभीर गज़लें, और ये दुनिया के लिए ये अलग सा अनुभव होगा। प्रदीप जी को आज तक लाखों लोगों ने ठहाकों के बीच सुना है। अकबर इलाहाबादी ने एक शेर कहा था जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने कहा कि खैर उनको कुछ ना आए फांस लेने के सिवा, खैर उनको कुछ ना आए फांस लेने के सिवा, और अब करना ही क्या है सांस लेने के सिवा, और अब करना ही क्या है सांस लेने के सिवा। और जिस तरह से चौबे जी को बुलाया जाता है उसी उल्लास के साथ बुलाना। और अब करना ही क्या है सांस लेने के सिवा, थी अंधेरी रात चोर आए जो कुछता ले गए, कर ही क्या सकता था बुढ़ा खांस लेने के सिवा। जोरदार। आइए सर, आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सरापा गज़लें पढ़ने का ये मेरे जीवन का इक्का दुक्का अनुभव है। मैं गज़लें उम्र के 15वें-16वें साल से कहता हूँ, क्या बात। और गज़ल का ही संस्कार मेरे पास में बुनियादी तौर पर है। लेकिन आदमी होता कुछ और है और उसे करना कुछ और होता है। हास्य व्यंग की मेरी इमेज है, छवि है, और कवि सम्मेलन छवियों का खेल है। एक ही शेर सुनिए और हंसिए। अपनी हालत पे लिखा है। दुनिया में जब आदमी की हालत ख़राब होती है तो दुनिया हंसती है। क्या बात। मैं अपनी ख़राब हालत को एक शेर में कहता हूँ और आप चाहें तो हंसें। क्या बात है। सताता है क्या क्या मुझे दर्द घुटना, सताता है क्या क्या मुझे दर्द घुटना, जो एक बार बैठूं तो मुश्किल है उठना। जितना अपने आप को घसीट सकते हो उतना घसीटो, तभी आप मंजेंगे, तभी लोग आपको मानेंगे। दुनिया पे हंसना आसान है, अपने आप पे हंसना और भी आसान है अगर आप करके देखें। हर कोई अपनी अपनी शान में है। हाँ, हर कोई अपनी अपनी शान में। व्यंग के सुर हैं ये। गज़लें दोनों प्रकार की मेरे पास में हैं। हास्य व्यंग की भी हैं और संजीदा भी हैं, गंभीर भी हैं। क्योंकि दोनों काम करता रहता हूँ तो हंसी मजाक की बातें बरसों से कर रहा हूँ, तो मिजाज में हंसी मजाक की गज़लें भी आ गई हैं। आपकी सभा में कुछ गज़लें मैं हंसी मजाक की सुनाता हूँ। हर कोई अपनी अपनी शान में है, हर कोई अपनी अपनी शान में है, जिसको देखो वो आसमान में है। क्या बढ़िया तरीके से बात कह दी। हम तीनों मित्रों की एक ही खूबी है कि हमारी भाषा आसान है, आपको आसानी से समझ में आए। कविता वही अच्छी मानी जाएगी जो आसानी से समझ में आएगी। शेर सुनिए। हर कोई अपनी अपनी शान में है, जिसको देखो वो आसमान में है। व्यंगा शेर देखिए प्रिंसिपल साहब। हर कोई अपनी अपनी शान में है, जिसको देखो वो आसमान में है। आप लेटे हैं मृत्युशैया पर, आप लेटे हैं मृत्युशैया पर, आपकी आत्मा दुकान में है। अगला मरने को है लेकिन दुकान का ध्यान है, तो ठीक से मर भी नहीं पा रहा। आप लेटे हैं मृत्युशैया पर, आपकी आत्मा दुकान में है। और एक शेर है, मैसेज है, अच्छी बात है, शाश्वत बात है, ऐसा ही होना चाहिए जैसा मैं शेर में कह रहा हूँ। वो सही है जो तेरी आंख में है, वो सही है जो तेरी आंख में है, वो गलत है जो तेरे कान में है। ऐसा होना चाहिए। कवि मैसेज देता है, कभी झूठ नहीं बोलता। लोग हमारे कान भर जाते हैं, अदा से बोलते हैं, ये करते हैं, तो हम लोग नाराज़ हो जाते हैं और वैसा ही धारण कर लेते हैं जैसा वो कहता है। क्या पता उसने वैसा कहा कि नहीं कहा।
इसलिए कवि कहना चाहता है कि अपने हिसाब से सोचो और संबंध बनाए रखो। शेर सुनिए और ताली बजाइए, मजा लीजिए। महज एक चाय में खुलने लगा दफ्तर का चपरासी। इतनी नौबत खराब आ गई कि 10 रुपए 5 रुपए चाय ही पिला दो, ये स्टैंडर्ड हो गया है। महज एक चाय में खुलने लगा दफ्तर का चपरासी, दनादन गिर रहे हैं आदमी के रेट। महज एक चाय में खुलने लगा दफ्तर का चपरासी, दनादन गिर रहे हैं आदमी के रेट, क्या कीजिए। अभी शेर पे आप तो हंसेंगे, मैं आपको रोक नहीं सकता, और अपना दुर्भाग्य भी है, और मेरा दुर्भाग्य आपको हंसाएगा। हमें जिससे मोहब्बत थी, हमें जिससे मोहब्बत थी, उसे अब 8 बच्चे हैं। क्या होता है, मेरा अनुभव है, आपका भी होगा, ये सब मैं समझा कि ये अंतिम समय में मेरे लिए फूल आएगा। शेर सुनिए, ऐसा मेरा अनुभव है और ज़माने का भी है। हिंदुस्तान शर्मीले लोगों का देश है। लड़का लड़की एक दूसरे के प्रति कोमलता महसूस करते हैं, मगर डर के मारे कह नहीं पाते कि कहीं झापड़ नहीं पड़ जाए, और इसका चक्कर में शादी वादी हो जाती है। बाद में लड़की को मामा बोलना पड़ता है। हमें जिससे मोहब्बत थी, उसे अब 8 बच्चे हैं। हमें जिससे मोहब्बत थी, उसे अब 8 बच्चे हैं। तकल्लुफ में बिरादर हो गए हम लेट। फॉर्मेलिटी में लेट हो गए, क्या बात है। बोल नहीं पाए, अब दुखी रहते हैं। हमें जिससे मोहब्बत थी, उसे अब 8 बच्चे हैं। तकल्लुफ में बिरादर हो गए हम लेट, क्या कीजिए। हमारे भाग में तो बस अंगूठा छाप प्रेमी है। हमारे भाग में तो बस अंगूठा छाप प्रेमी है। रही कोरी की कोरी जिंदगी की स्लेट। हमारे भाग में तो बस अंगूठा छाप प्रेमी है। रही कोरी की कोरी जिंदगी की स्लेट, क्या कीजिए। गरीबों का बहुत कम हो गया है वेट, क्या कीजिए। अमीरों का निकलता आ रहा है पेट, क्या कीजिए। और एक बात कहता हूँ, शायद आपको पसंद आए। क्या कुर्सियाँ चुंबक नहीं लोगों। और काफ़ी का इस्तेमाल देखिएगा। हाथ वाले आदमी की खोपड़ी ज़रा उल्टी होती है, वो उल्टी बात कह करके सोच करके तालियां बजवा। इस शहर की सभ्यता हद है, हर चने का झाड़ बरगद है। कुर्सियां चुंबक नहीं लोगों, बैठने वाला ही अंगद है।